गांधी को ओपन चैलेंज करना चाहता हूं। अगर उनको उनके आरोपों में दम लगता है तो वो रिटर्न एफिडेविट के ऊपर चुनाव आयोग को जवाब दें, परंतु राहुल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि राहुल एक अलोकतांत्रिक व्यक्ति हैं जो जब जनता का समर्थन नहीं जीत पाते तो हार का ठीकरा किसी न किसी बहाने कोई ना कोई दूसरी चीज के ऊपर फोड़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी 1। मैं हूं अनामिका सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं। अगर उन्हें लगता है कि उनके आरोपों में दम है तो वे चुनाव आयोग को लिखित हल्फनामे में जवाब दें, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। वे एक अपरिपक्व व्यक्ति हैं जिन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि वे अपनी पूरी प्रस्तुति के दौरान एसआईआर का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने आदित्य श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति का जिक्र किया जिसका नाम 3 जगहों पर पाया गया, जबकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह नाम उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में इस एपिक नंबर में नहीं पाया गया। अगर वे देश से माफी नहीं मांगते या चुनाव आयोग को लिखित हल्फनामा नहीं देते तो यह साबित हो जाएगा कि वे एक तानाशाह बनने की चाहत रखने वाले व्यक्ति हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से जीत ना मिलने पर भी गलत सूचना फैलाते हैं। मैं राहुल गांधी को ओपन चैलेंज करना चाहता हूं। अगर उनको उनके आरोपों में दम लगता है तो वो रिटर्न एफिडेविट के ऊपर चुनाव आयोग को जवाब दें, परंतु राहुल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि राहुल एक अलोकतांत्रिक व्यक्ति हैं जो जब जनता का समर्थन नहीं जीत पाते तो हार का ठीकरा किसी न किसी बहाने कोई ना कोई दूसरी चीज के ऊपर फोड़ते हैं। कुछ समय तक इनके सीजन के अंदर ईवीएम के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ रहे थे, फिर वोटर लिस्ट आई और अब जाकर ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव के अंदर जो प्रक्रिया है वो फर्जी है। परंतु राहुल एक बालक बुद्धि है और इस बात को नहीं समझ पाए कि इस पूरी प्रेजेंटेशन में उन्होंने एसआईआर का समर्थन कर दिया। अब इस प्रेजेंटेशन के अंदर राहुल गांधी ने कहा कि आदित्य श्रीवास्तव करके एक व्यक्ति है जिसका नाम 3 जगह पाया गया है। कल ही चुनाव आयोग ने इलेक्शन सीओ यूपी ने, अगर आप देखोगे तो यहां पे स्पष्ट कर दिया कि उस एपिक नंबर के साथ में ना उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आदित्य श्रीवास्तव करके व्यक्ति है, ना महाराष्ट्र के अंदर आदित्य श्रीवास्तव करके व्यक्ति है। वो महादेवपुरा में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक असेंबली सेगमेंट के अंदर जीती, परंतु महादेवपुरा की सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी वो सीट 2009 से जीती हुई आई है और हर साल उसका वोट शेयर बढ़ा है और इस बार भी एक नहीं 4 असेंबली सेगमेंट्स के अंदर बीजेपी लीड करी है। तो जब राहुल का झूठ जनता के सामने वापस आ चुका है, जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके झूठ का पर्दाफाश करा था महाराष्ट्र के ऊपर, तो अगर राहुल गांधी देश से माफी नहीं मांगते हैं या तब भी अगर उनको उनके आरोपों पे विश्वास रहता है और रिटर्न एफिडेविट चुनाव आयोग को नहीं देते हैं, तो इन सबसे यही स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी एक वॉनबी डिक्टेटर है जो जब डेमोक्रेटिकली जनता का विश्वास नहीं जीतना चाहते तो लोकतंत्र में अविश्वास की भावना पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए राहुल जो है वो एक एंटी डेमोक्रेसी प्रो इमरजेंसी लीडर है। ओपन चैलेंज आपके माध्यम से राहुल गांधी को करता हूं, अगर राहुल को खुद के आरोपों में विश्वास है तो वो रिटर्न रूप से साइन करके चुनाव आयोग को दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज टीवी 1। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।